पिछली चर्चा में हमने प्रतिकूल परिस्थिति में प्रसन्न रहने कैसे रहा जाए इस बात की करी थी। आज हम एक विषय क्रोध को लेकर आगे चलते हैं, क्योंकि क्रोध परिस्थिति में प्रसन्नता होने से रोकने के लिए, अपने दृष्टिकोण को बदलने के लिए बाधक क्रोध ज़्यादा बाधक है। क्रोध के पीछे चाहे ममता, काम और लोभ है, पर ममता, काम और लोभ का इफेक्ट जो है क्रोध में प्रकट होता है। अगर हम में ममता है तो हम पक्षपाती हो जाते हैं। लोभ है तो हमको पता नहीं लगता कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना, रिश्वत भी ले ली, संविधान के विरुद्ध भी कर दिया। तो अगर हमारे अंदर काम है तो काम से भी हम काम के वश में ऐसा हो जाते हैं कि कोई लॉ की, कोई विधान की, कोई समाज की चिंता छोड़ के हम गलत काम कर देते हैं। परंतु क्रोध ऐसा है, इसमें ये तीनों के तीनों वाले गुण क्रोध में प्रकट हो जाते हैं। गुण तो नहीं कह सकते, इनको अवगुण कहना है, ये लक्षण कहना है, ये क्रोध में प्रकट हो जाते हैं। तो क्रोध को हमने क्रोध पर ही आज विचार करना है। क्रोध एक तरह से लैडर ऑफ फॉल है, गिराव की सीढ़ी है, हमको नीचे की तरफ ले जाने वाला है। क्रोध से कैसे आता है हम ये देखना है। पहले तो क्रोध क्या होता है, क्रोध कैसे आता है, क्रोध कैसे अधोगति में ले जाता है, क्रोध को कैसे दूर रखा जाए, क्रोध को दूर रखने के लाभ क्या होंगे और उसका जो है टेस्ट क्या होगा हमारे ऊपर कि क्रोध दूर हो गया है। तो पहले क्रोध क्या है? हमारे हृदय में द्वेष भाव से दूसरे का नुकसान करने की अंतःकरण में छुपी हुई एक इच्छा होती है, जो क्रोध के माध्यम से एकदम से प्रकट होती है। ये क्रोध ऐसा आता है। तो क्रोध प्रकट जब होता है तो इंस्टेंटली प्रकट होता है, उसको सुनने में काम नहीं लगता। चाहे हम विवेचन करने में भी टाइम लगेगा। विवेचन करने में तो हम कहेंगे कि क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोह से मूढ़ता आती है, मूढ़ता से बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि का नाश से टोटल नाश, सर्वनाश हो जाता है। पर ये जितना समय हमें विवेचना करने में भी लगा है, क्रोध का इफेक्ट उससे भी जल्दी एकदम से इफेक्ट आ जाता है। क्रोध को लैडर ऑफ फॉल तो कहा गया है, पर ये लैडर ऑफ फॉल ना समझो इसको बुर्ज खलीफा की ऊपरी मंजिल से बैठे हुए लिफ्ट में जड़ से नीचे उतर के गिरने वाला इसको समझो। इसमें समय कोई नहीं लगता, हमको इसका पता भी नहीं लगता कि कब ये सारा हो गया। इसलिए हमको इसके जब हम दुष्प्रभाव देखेंगे, जब दुष्प्रभाव देखेंगे तो तभी हमको इससे सतर्क रहने का ध्यान में आएगा। जैसे कोरोना आया था, लोग कहते थे कि हम कोरोना, तो जब तक नहीं आया था तो दुष्प्रभाव नहीं देखे थे, तो हम भी सुनते थे सुनी सुनाई चीज़ है, कोई आया होगा, कोई आया होगा। पर जब आ गया तो दुष्प्रभाव पता चल गए। तो फिर अगर किसी ने कहा मास्क लगाना है, किसी ने कहा डिस्टेंस रखना है, किसी ने कहा भीड़ में नहीं जाना, जैसे किसी ने कहा वैसे हमने माना। इसके अलावा भी हमने स्वयं भी भीड़ में जाना बंद कर दिया, दूसरे तरीके से बंद कर दिया। आज बर्ड फ्लू की भी जैसे जैसे खबर आ रही है, तो तब भी हम बर्ड फ्लू से भी डरते हुए हमने, जो खाने वाले हैं उन्होंने भी अंडा खाना, उन्होंने भी और कोई मुर्गा खाना, ये सारा छोड़ दिया कि बर्ड फ्लू है। क्यों? कि हमको इसकी परिस्थिति का आभास हो गया है कि इसका ऐसे होगा। पर क्रोध का हमें ऐसा आभास आता नहीं है। क्रोध हमारे अंदर ऐसे आता है कि जैसे पॉइजन अगर मिठाई के अंदर मिला हुआ है, हमें लगता है कि क्रोध करेंगे तो ठीक होगा। हमें जो ये क्रोध के अंदर लोभ रूपी, ममता रूपी मिठाई है, इसके अंदर पॉइजन छुपा हुआ है, वो हमको ज्ञात नहीं होता। पर जब वो विस्फोट होता है तो हमें उसका दुष्परिणाम पता चलते हैं, फिर उस टाइम कुछ हो नहीं सकता। इसलिए हमको जैसे पॉइजन वाली मिठाई से परहेज रखना है, जैसे आजकल बर्ड फ्लू से परहेज लोग कर रहे हैं,
ऐसे ही हमको क्रोध की परिस्थिति से जो बच के चलना है। क्रोध की परिस्थिति जब आती है तो मनुष्य का प्रभाव इस तरीके से हो जाता है कि चाहे वो जितना मर्जी शिक्षित है वो अशिक्षित हो जाता है, अशिक्षित की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। चाहे वो कुछ भी कर रहा है उसको उसका ध्यान ही नहीं रहता, उसको ध्यान ही नहीं रहता कि समाज क्या करेगा। उसके मन में यही आता है कि मैं जो दूसरे का जो है एकदम से नाश करूं, और उसको उस टाइम वो धूर्त प्रकृति उसके अंदर आ जाती है। उसके अंदर जो है प्राकृतिक बिल्कुल प्राकृतिक जैसे बिल्कुल ही उसको कोई ज्ञान है ही नहीं। उसको अपनी समर्थ को भी भूल जाता है कि मेरे में समर्थ भी है ये काम करने की कि नहीं, उसको भी भूल जाता है। इस तरीके से एकदम से ही उसके अंदर ऐसी परिस्थिति आ जाती है, धूर्त बन जाता है, धैर्य खो देता है, दूसरे का नाश करने के लिए उद्यत हो जाता है। तो इस कारण एकदम से परिस्थिति, जैसे हमने कहा कि इसको जैसे हम गिरने या विवेचन में ज़्यादा टाइम लगता है पर अफेक्ट होने में इसका ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये करने तो हम जाते हैं दूसरे का नाश, पर दूसरे का नाश हो या ना हो, वो होता या नहीं होता, पर स्वयं का नाश खुद हो जाता है, स्वयं गहरे गड्ढे में गिर जाता है। हाँ, क्रोध को कई बार रोका जाता है, पर वो रोकना भी क्रोध का हमें देखने को क्रोध नहीं दिखाई देगा, पर वो क्रोध अंदर होता है। वो ऐसी परिस्थिति आती है कि हम किसी से बहुत डरते हैं, हमारा बॉस है, ऑफिसर है, जहाँ कोई, वो जब सामने आता है तो हम क्रोध को रोक लेते हैं। वो क्रोध को एक तरह का रोकना नहीं। या दूसरा क्या, हम लोग में व्यापार में दुकान पे बैठे हुए हैं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर, हाउ कैन आई हेल्प यू, अंदर से हमें क्रोध होता है, पर वो क्रोध ना दिखाई देते हुए भी क्रोध वाले अंदर बीज रहते हैं, तो वक्त आने पे विस्फोट होते हैं। हाँ, कई ऐसे बार होता है कि क्रोध है, हमें दिखाई दे रहा है पर क्रोध नहीं है। उस क्रोध को क्षोभ कहते हैं। क्षोभ ऐसे जैसे माता अपने पुत्र को कहने के लिए, कभी गुरु अपने शिष्य को डांटने के लिए क्रोध करता है। वो क्रोध उसका अंदर से नहीं है, उसका क्रोध जलन से नहीं है, उसका क्रोध ये नहीं है कि मैंने उसका नुकसान करना है, उसका क्रोध दिखाने के लिए है सिर्फ, और वो उसको क्रोध कहते ही नहीं है, उसको क्षोभ कहते हैं। ऐसे ही जो है किसी को समझाने के लिए अगर हम उसके ऊपर शाउट करते हैं, पर हम उसको अपने अंदर रेजिस्ट कर सकते हैं शाउटिंग को, उसके ऊपर हम चिल्लाते हैं, पर हम उसको चिल्लाने को रोक सकते थे, तो फिर हम चिल्लाते हैं तो वो हम उसके फायदे के लिए चिल्लाते हैं, उसको हमारा नुकसान कोई नहीं, हमें कोई नुकसान कोई नहीं, उसको फायदा होगा। ये दोनों स्थितियाँ क्रोध देखने में लगते हुए भी क्रोध नहीं है, क्षोभ है। तो जब क्रोध की परिस्थिति ऐसी आती है तो हमको जो पहले वर्जन करा क्रोध का, उसको हमने रोकना है, वो लैडर ऑफ फॉल को रोकना है, वो हमको नीचे गर्त की तरफ ले जाती है। गीता में भी भगवान ने कहा है कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजता जगन्य वृत्तस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। वो तामस की जो गति होती है, अधोगति ले जाने वाली, वो हमारी क्रोध हमको ले जाता है। पर क्रोध का जो मेन एक और जो कारण जो ज़्यादा है, जो गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में है, मेन उससे होता है ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्ते सूप्य ध्यायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधो भेजायते, कि विषयों के संयोग से, विषयों की इच्छा से ही क्रोध पैदा होता है। तो क्रोध का जैसे आपने विवेचन कर चुके हैं कि क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, कि क्रोध से सम्मोह अर्थात मूर्ता होती है, मूर्ता से बुद्धिनाश होता है, बुद्धिनाश से हमारा टोटल नाश हो जाता है। तो हमें जो क्रोध को रोकने के लिए जो लैडर ऑफ फॉल है, उसका जब हमें ज्ञान होगा तो इसका इंस्टेंट लॉस है, इंस्टेंट दुष्प्रभाव है। जब हमारे मन में ऐसा हो जाएगा तो फिर हम इस क्रोध से बचने के उपाय सोचेंगे। क्रोध के बचने के उपाय जो हैं वो भज गोविंदम में आता है
सत्संगत्वे निस्संगत्वे निस्संगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। तो हमें सत्संग करना, हमें अच्छे पुरुषों के साथ रहना, अच्छा स्वाध्याय करना, अच्छी शास्त्र का अध्ययन करना, ये अगर हमारे अंदर है, हमारे अंदर सर्वभूत हितेरता, ऐसी अंदर हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा होती है कि सब प्राणियों का एक तरह ही हमने व्यवहार करना है। ऐसे लगता है कि सारे प्राणियों में एक भगवान ही बसा हुआ है। उसको करने के लिए हमें जो है सत्व सात्विक ज्ञान चाहिए, सात्विक धृति चाहिए कि सात्विक कंसिस्टेंसी। एक अगर शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, गुरु के पास जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सात्विक अध्ययन चाहिए, सात्विक बुद्धि चाहिए कि हम अच्छे और बुरे में विवेक करें। हमें ऐसा लालच वाली नहीं चाहिए कि इंस्टेंट हम जंप करें। तो जब हम सत्संग से, स्वाध्याय से, अध्ययन से और दुष्परिणाम को अपने सामने रख करके आगे चलते रहेंगे तो फिर जो है हमारा क्रोध दूर होने के चांसेस आएंगे। जो क्रोध दूर होते, भगवान ने कहा कि जब क्रोध दूर हो गया तो शक्नोति ते सोडुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध भयम वेगुन स युक्ता स सुखी नरा। जिसने अपने वीतराग भय और क्रोध को जीत लिया है वो शरीर के होते होते ही एक तरह का मोक्ष को प्राप्त हो गया है। तो हमको जो है शरीर होते या शरीर होने में ही ये प्रैक्टिस करेंगे तो शरीर होते हुए ही हमको मोक्ष का आभास जो होगा। पर जिन चीज़ों का आभास जो है शनै शनै आएगा। ये नहीं कि हमने स्वाध्याय करना शुरू करा आज तो आज ही इसका रिजल्ट आ जाए। क्यों कि हमारी वृत्तियाँ जो तामसिक की ओर, राजसिक की ओर गई हुई हैं, उनको धीरे धीरे उस पर लाना है। हाँ आएगा सही, आने में चाहे हमें समय लगे। जब समय लगेगा तो फिर जैसा हमने पिछली बार कहा, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन से ना अधिकम दत्ता यस्मिन् स्थितो न दुखे ने गुरु ना भी विचालियत। कि जब ऐसे धीरे धीरे हमारा उधर हम जाएंगे तो हमारे को उस परमात्मा के साथ हमारी स्थिति हो जाएगी। तो फिर उससे बड़ा सुख कोई नहीं और किसी से बड़ा भी हमको दुख जो है विचलित नहीं कर सकता। तो ये हमको उसके लाभ होंगे। पर अब इसका हम देखते हैं कि क्रोध का टेस्ट क्या हमारे में कम हुआ है कि नहीं हुआ, ये भी हमने देखते हैं। उसका ऐसे हम देखेंगे कि क्या हम आगे जो किसी से द्वेष करते थे, क्या हर एक में एक ही भावना आ रही है, क्या हमारा लालच धीरे धीरे कम हो रहा है, क्या हम सदा संतुष्ट रह रहे हैं, क्या हम भगवान की तरफ ही हमारा ध्यान रहता है, क्या हम सदा निष्काम भाव से ही कर्म कर रहे हैं, क्या अगर हम भक्ति में रहते हैं तो सारे संसार को भगवान में समय के भगवान के अर्पित काम करके कर रहे हैं, अगर हम कर्म योग में रह रहे हैं तो क्या हम सदा निष्काम कर्म योग कर रहे हैं। तो हमें ये सारे जो हैं टेस्ट आएंगे। जब इन टेस्टों से होंगे तो फिर जो है अद्रोह हमारे में आएगा। फिर चाहे हमें कुछ द्रोह भी कर रहा है, हमारे को तंग भी कर रहा है, तब भी हम उसके अगेंस्ट नहीं सोचेंगे। क्रोधा, फिर कोई हमारे ऊपर भी क्रोध कर भी रहा है तो तब भी हम उसके ऊपर क्रोध नहीं करेंगे। तो ये जब परिस्थितियाँ आ जाएंगी, उलोलुप्तम, किसी की वस्तु को देख करके हमें उनका लालच नहीं आएगा, पैशनम, हम किसी की भी निंदा किसी दूसरे को नहीं करेंगे। ये जब स्थिति आ जाएगी तो हमारी स्थिति अपने आप परमात्मा में ही अर्थात अंतःकरण पवित्र होगा। जैसे भगवान ने कहा कि मैं तो मनुष्य को अंदर आने के लिए तैयार हूँ, है सही पर पहचानते नहीं हैं, पर अंतःकरण जिसका शुद्ध होगा। तो ऐसा प्रयास करने से, अंतःकरण शुद्ध होने से हमारा क्रोध से मुक्ति हो सकती है और हम जो है प्रसन्न जीवन कैसी भी परिस्थिति आएगी उसमें हम व्यतीत कर सकते हैं। इसी के साथ ही हम अगला टॉपिक शायद हम अगर तो किसी ने कह दिया तब ठीक है, नहीं तो मेरे मन में ये है कि इंटेंस वर्क इज रिनंसिएशन इन गीता, तो विल बी टेकिंग दैट टॉपिक नेक्स्ट टाइम। सतत कर्म या सतत कर्म योग ही त्याग है, इस विषय में अगली बार चर्चा करेंगे। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।